नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने एग्जाम प्रिपरेशन सेशन में। जी, सभी को नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक के बेहद महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बिल्कुल। और इन प्रश्नों में पर्यावरण, संविधान, इतिहास, भूगोल, सरकारी योजनाएं और करंट अफेयर्स से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार रिवीजन सेशन। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम सिर्फ सवालों को रटेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे कि एक अधिकारी को ये सब पता होना क्यों जरूरी है। एकदम सही बात है। ये एक वेल इन्फॉर्म्ड नागरिक बनने का ब्लूप्रिंट है ना? बिल्कुल। तो पहला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि एनडीएमए यानी एनडीएमए का गठन किस सेक्शन के तहत हुआ था। सोचिए, थोड़ा याद कीजिए विद्यार्थियों। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। शासन हवा में नहीं चलता है। जी, क्या होगा सही उत्तर? तो इसका सही जवाब है सेक्शन 3। हाँ, धारा 3 मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की ये धारा बताती है कि ये संस्था संसद के कानून से बनी है, किसी की मर्जी से नहीं। सही कहा। एक जमीनी अधिकारी को अपने हर आदेश का कानूनी आधार पता होना चाहिए। खैर, दूसरे सवाल पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये तो काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। हाँ, सोचिए जरा। तो इसका सही उत्तर है कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर की लोकटक झील में है। इस प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक पार्क का नाम नहीं है, ये दिखाता है कि हमारा इकोसिस्टम कितना नाजुक है। वहाँ फुमडी यानी तैरते हुए द्वीप होते हैं। जी, और वहीं संगाई हिरण पाया जाता है। एक अधिकारी को इस नाजुक संतुलन की समझ होनी ही चाहिए। एकदम सही। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चर्मनवती नदी का आधुनिक नाम क्या है? थोड़ा याद कीजिए, इतिहास और भूगोल दोनों से जुड़ा है ये। चर्मनवती बहुत ही क्लासिक सवाल है। हाँ, अगर आंसर पता था तो जल्दी से कमेंट करें। सही उत्तर है चंबल नदी। चंबल का नाम आते ही बीहड़ों की याद आती है, और ये बीहड़ कोई इंसानी रचना नहीं है, बल्कि भौगोलिक शक्तियों का परिणाम है। राइट, गली इरोजन की वजह से। बिल्कुल। भूगोल कैसे समाज को आकार देता है, ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। बहुत खूब। अब आते हैं तकनीक पर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया था कि भारत का पहला मेगावाट लेवल का VRFB सिस्टम कहाँ लगाया गया है। सोचिए। ये तकनीक और भूगोल का बहुत बढ़िया संगम है। हाँ, तो इसका उत्तर है NTPC नेट्रा, ग्रेटर नोएडा। जी, VRFB यानी वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी। ये विशाल बैटरियां सौर ऊर्जा को स्टोर करती हैं। मतलब जब सूरज नहीं भी हो तब भी बिजली मिलेगी। बिल्कुल शानदार। अब तक आपका स्कोर कितना हुआ, कमेंट में जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं। संविधान से एक बहुत ही अहम सवाल है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़े गए? ये तो हर विद्यार्थी को मुंह जबानी याद होना चाहिए। एकदम। सोचिए, क्या होगा सही उत्तर? जवाब है 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि समय के साथ बदलता है। हाँ, एक जीवित दस्तावेज है। अब इतिहास के पन्नों से एक सवाल। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? बहुत ही महान व्यक्तित्व रहे हैं ये। जी, थोड़ा याद कीजिए विद्यार्थियों। इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का संगठन बनाया था। हाँ, और इनका योगदान ये याद दिलाता है कि स्वतंत्रता संघर्ष सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं था, बल्कि ये पूरे उपमहाद्वीप का साझा प्रयास था। बिल्कुल। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसे जरूर याद रखिए। चलिए, अब योजनाओं की बात करते हैं। DDU-GKY योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोचिए। गांव में काम करने वाले हर लेखपाल को ये योजना पता होती है। हाँ, तो सही उत्तर है ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास। जी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। युवाओं को स्किल देना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अब पर्यावरण से एक और सवाल। CRZ नोटिफिकेशन किस अधिनियम के तहत आता है? कोस्टल रेगुलेशन जोन। ये तो बहुत चर्चा में रहता है। जी, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। इसका उत्तर है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि विकास और पर्यावरण के बीच का जो टकराव है, उसको यही एक्ट बैलेंस करता है ना? एकदम सही।
समुद्र तट पर कहाँ निर्माण हो सकता है और कहाँ नहीं, ये यही तय करता है। इस प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। अब वापस संविधान पर आते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सोचिए जरा, 9 दिसंबर 1946 की बात है ये। बिल्कुल, तो सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। हाँ, मतलब जब नियम पूरी तरह से बने नहीं थे तब वरिष्ठता का सम्मान करके व्यवस्था बनाई गई। जी, एक प्रशासक के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। अब करंट अफेयर्स की तरफ मुड़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 किस जगह मनाया जाएगा? ये एकदम लेटेस्ट जानकारी है। सोचिए विद्यार्थियों, क्या होगा सही उत्तर? इसका जवाब है पुनारी ग्राम पंचायत, झारखंड। ये दिखाता है कि प्रशासन कैसे जमीनी स्तर यानी ग्रासरूट्स पर फोकस कर रहा है। और सिर्फ जमीन पर नहीं, हम ग्लोबल भी जा रहे हैं। जैसे अगला सवाल था, ब्रिक्स समिट 2025 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ झारखंड का गांव और दूसरी तरफ ब्रिक्स। तो इसका सही उत्तर है ब्राजील। जी, आज का प्रशासन ग्लोकल है, मतलब ग्लोबल और लोकल दोनों की समझ होनी चाहिए। एकदम सही। अगर आंसर पता था तो जल्दी से कमेंट करें। अच्छा, इकोलॉजी का एक बड़ा ही मजेदार सवाल आया था। गॉस का नियम यानी गॉसेस रूल क्या है? ये तो प्रकृति का एक बहुत ही कठोर नियम है। सोचिए थोड़ा। सही जवाब है समान संसाधनों पर दो प्रजातियां लंबे समय तक साथ नहीं रह सकती। मतलब अगर खाना और जगह एक ही है तो एक प्रजाति को हटना ही पड़ेगा, या फिर वो विलुप्त हो जाएगी। जी, बिल्कुल। इसे कंपेटिटिव एक्सक्लूजन कहते हैं। इसे जरूर याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। गांव के कचरे और गोबर से साफ ऊर्जा बनाने और उसके प्रबंधन से जुड़ी प्रमुख योजना कौन सी है? ये ग्रामीण विकास का बहुत अहम हिस्सा है। जी, थोड़ा याद कीजिए विद्यार्थियों। इसका सही उत्तर है नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम। इससे न सिर्फ ऊर्जा मिलती है बल्कि साफ सफाई भी रहती है। और साफ सफाई से जुड़ा हमारा अगला सवाल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कौन सा शिविर लगाया गया? ये बहुत ही अच्छी पहल है। सोचिए, क्या होगा सही उत्तर? इसका जवाब है सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। ये दिखाता है कि सरकार अपने सबसे अहम वर्कर्स की हेल्थ को लेकर कितनी गंभीर है। बिल्कुल। अब तक आपका स्कोर कितना हुआ, कमेंट में जरूर लिखें। अब इतिहास के एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर आते हैं। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? 1757 का वो ऐतिहासिक धोखा। हाँ, सोचिए कौन था वो? सही उत्तर है मीर जाफर। यहीं से भारत की आजादी छिननी शुरू हुई थी। ये विश्वासघात का सबसे बड़ा प्रतीक है। जी, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब वापस विज्ञान पर आते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? थोड़ा याद कीजिए। ये हमारी सेहत से जुड़ा बहुत ही डरावना सच है। बिल्कुल। अगर आंसर पता है तो कमेंट करें। सही जवाब है खाद्य श्रृंखला में रसायनों का संचय। मतलब जो जहर पानी या मिट्टी में थोड़ा सा होता है वो छोटी मछली से बड़ी मछली और फिर इंसान तक पहुंचते पहुंचते कैंसरकारी स्तर तक पहुंच जाता है। एकदम सही। एक अधिकारी को इसका ध्यान रखना ही पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। अब भूगोल का एक सिद्धांत है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यानी रुको और जाओ नियतिवाद। ये किसने दिया था? ये सिद्धांत बताता है कि इंसान प्रकृति का मालिक नहीं है। जी, सोचिए विद्यार्थियों, सही उत्तर है ग्रिफिथ टेलर। मतलब प्रकृति एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, वो लिमिट्स तय करती है और हमें उसके साथ तालमेल बिठाना होता है। बिल्कुल, जैसे वो वायर एफडी बैटरी वाला उदाहरण था। अब अगला सवाल। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में कौन सी मशहूर झील है जो उल्का पिंड के गिरने से बनी थी? ये तो एक ज्योग्राफिकल वंडर है। हाँ, सोचिए जरा। सही उत्तर है लोनार झील, जो आज भी भौगोलिक शक्तियों और अंतरिक्ष के उस टकराव का सबूत है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं विद्यार्थियों। अब करंट अफेयर्स का एक और अहम सवाल। रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली योजना का नाम क्या है जिसे 2025 तक के लिए लागू किया गया है? ये हमारी ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए बहुत जरूरी है। जी, क्या होगा सही उत्तर? इसका जवाब है STESC 2025 यानी RDI स्कीम। इसी के दम पर हम ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात मजबूती से रख पाते हैं। बिल्कुल सही। और अब हमारा आज का आखिरी सवाल। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1757 में
जो आजादी छीनी थी उसे वापस लेने की सबसे बड़ी हुंकार। एकदम। सोचिए, थोड़ा याद कीजिए। तो सही जवाब है लाहौर अधिवेशन 1929। जहां भारतीयों ने कह दिया था कि हमें आधी अधूरी नहीं, मुकम्मल आजादी चाहिए। जी। तो विद्यार्थियों, ये थे लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सिर्फ रटने वाले तथ्य नहीं हैं, बल्कि ये बताते हैं कि आपको कितनी व्यापक सोच रखनी है। बिल्कुल, यदि आप नियमित रूप से ऐसे रिवीजन सेशन सुनते रहेंगे तो परीक्षा में आपका स्कोर काफी बेहतर हो सकता है। और हाँ, एक सोचने वाली बात भी है, क्या ये परीक्षा सिर्फ आपका ज्ञान जांच रही है या भविष्य के भारत की प्राथमिकताएं तय कर रही है? बहुत ही गहरी बात है ये। खैर, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एग्जाम रिवीजन सेशंस आपको लगातार मिलते रहें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर 20 में से कितना रहा। और हाँ विद्यार्थियों, लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा में पूछे गए बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम बहुत जल्द अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे। इसे नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेशन में। धन्यवाद।